हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं भारत में नदियों को और नदी जल परियोजना को। ठीक है कि कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसको भी, और नदी का अववाह तंत्र क्या है, साथ ही साथ सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी ये कौन सा पर्वत है? तो ये कैलाश पर्वत। ठीक है, इसके नीचे कौन सा झील है? तो ये मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, इस तरह से इंडिया में प्रवेश करती है और इधर से होते हुए पास हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो नदियाँ, एक सियाचिन ग्लेशियर से और एक इधर से ग्लेशियर से आके मिलती है। ये है नुब्रा नदी, जो कि इसका मुख्य सहायक नदी है, और ये क्या है? श्योक नदी। ठीक है, यहाँ पर आके मिल जाती है और ये अंततः सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद किसकी बारी है? उसके बाद इधर से झेलम नदी मिलती है शेषनाग झील से। ठीक है, इधर से शेषनाग झील से ये नदी मिलती है, और एक इधर से किशन गंगा नदी मिलती है। ठीक है, किशनगंज नदी। ठीक है, किशन गंगा नदी, सॉरी माफ कीजिएगा, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और झेलम में मिल जाती है, और झेलम इधर से निकलती है, इधर से पास होकर इस तरह से थोड़ा सा ये बॉर्डर को शेयर करते हुए और निकल जाती है। उसके बाद किसकी बारी आती है? उसके बाद आती है, उसके बाद यहाँ से बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से। तो ये चेनाब नदी निकल के इस तरह से यहाँ पर मिल जाती है और आगे बढ़ जाती है। ये बड़ा लाचा दर्रा है, लिख देते हैं। ये सिंधु नदी है और ये झेलम नदी और ये चेनाब नदी है। इसके बाद कौन सी नदी आती है? इसके बाद आती है रावी नदी, जो कि दो नदियों के मिल से बनता है। ये रोहतांग दर्रा है, ये निकलती हुई रावी नदी इस तरह से पास आउट होके मिल जाती है चेनाब में। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। और यहाँ से ब्यास नदी यहीं से निकलती है, इसी के आसपास से निकल के कपूरथला पंजाब में आके ये सतलज में मिल जाती है, और सतलज नदी यहाँ से निकलती है। कौन सा झील है? ये राकसताल झील है। ठीक है, यहाँ से निकलती हुई इस तरह से निकलती हुई बाहर सिंधु नदी में मिल जाती है, चेनाब में मिलती हुई। ठीक है, ये राकसताल झील से कौन सी नदी आके मिली है? ये दो नदी रह गई, ये है रावी नदी और ये है ब्यास नदी। ठीक है, और ये है सतलज नदी। ठीक है, कभी कभी वो नदी का क्रम भी पूछ देता है कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले सिंधु आती है, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज नदी आती है। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी पर तो मुख्य प्रोजेक्ट उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, और जो इसकी सहायक नदी है उस पर है। तो सबसे पहले किसकी बारी? इस पर झेलम पर 3 मुख्य प्रोजेक्ट हैं, जो कि एक किशन गंगा के नाम से फेमस है, जो कि किशन गंगा नदी पर है। ठीक है, किशन गंगा नदी पर यहाँ पर है। एक उड़ी प्रोजेक्ट है, और एक कौन सी प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट इसी पर है। ठीक है, जो कि नेविगेशन के लिए फेमस है। नेविगेशन के लिए फेमस है ऐसा नहीं है, इस पर काम चल रहा है। किसके लिए? नेविगेशन के लिए। ठीक है, प्रस्तावित है इस तरह से। चेनाब नदी पर 3 गो है, कौन कौन से है? एक सलाल है, एक बगलिहार है, सलाल बगलिहार है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी नदी आती है? रावी नदी। रावी नदी पर कौन कौन है? एक थीन बांध प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रंजीत सागर। ठीक है, रंजीत सागर या फिर थीन बांध। उसके बाद एक चमेरी है। ठीक है, चमेरी। ठीक है, और कौन सा है? शाहपुर कंडी, यहाँ पर लिख देते हैं शाहपुर कंडी। ठीक है, उसके बाद ब्यास नदी आ जाती है। ब्यास नदी पर कौन कौन परियोजना है? एक है हरिके बैराज, एक है पुंग, ठीक है, एक है पंडोह, पंडोह हरिके, और ये कौन सा है? पुंग। ठीक है, अब उसके बाद आता है सतलज नदी। इस पर कितना कितना प्रोजेक्ट है? एक यहाँ पर इंदिरा सागर बांध, जो कि इंदिरा गांधी, जो कि सबसे ज़्यादा सब पहला है, फेमस है। एक है नाथपा झाकड़ी, ठीक है, एक है कोल डैम, और एक है बाशप। ठीक है, इस तरह से इतना डैम है, इस पर बहुत सारा डैम है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसको प्रैक्टिस करने से ये आएगा, याद करने से नहीं होता है। आइए तो हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में कि कौन सा कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर है
गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है, और यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक। अलकनंदा नदी, ठीक है, यहाँ पर जाके मिलती है। इस जगह क्या नाम है? देवप्रयाग नाम है। और साथ ही साथ बहुत सारी नदियाँ इधर से बहती है। एक नदी यहाँ से बहती है, इसका क्या नाम है? धौली गंगा। कहाँ पर मिलती है धौली गंगा? विष्णु प्रयाग में मिलती है। एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका क्या नाम है? पिंडारी, ठीक है, मंदाकिनी है, पिंडारी है, ठीक है। 3 नदियाँ इधर से निकलती हैं और एक इधर से आके यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसका क्या नाम है? मंदाकिनी नदी है। अब सबका नाम लिख देते हैं। ये है मंदाकिनी नदी, इसके किनारे कौन है? केदारनाथ इसके किनारे है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी है, मिलती है नंद प्रयाग में, ठीक है। और ये कर्ण वो पिंडारी हो गया, ये कहाँ पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में। और ये रुद्रप्रयाग में कौन सी? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में। और ये देवप्रयाग में कौन सी नदी? गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी आके मिलती है, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पर टिहरी डैम है, नदी चलती है इस तरह से चलते हुए, एक बांग्लादेश की तरफ और एक यमुना नदी बनाती है, ठीक है। तो इसके जस्ट पास में कौन सा नदी है? कौन सा हिमालय है? ये है यमुनोत्री। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। इसकी पार्लरी लगभग चलती हुई प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसको नीचे से ऐसे करके, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? जना पाऊ पहाड़ी से, ठीक है। यहाँ पर इटावा में मिल जाती है। और इसमें कौन सी नदी मिलती है? एक बेतवा, ठीक है, बिंद की श्रेणी से निकलती है। उसके बाद कौन सी नदी इसमें मिल जाती है? केन नदी, ठीक है। एक कैमूर की पहाड़ी है, इधर से टोंस नदी आके इसमें मिल जाती है, टोंस। और ये कर्मनाशा नदी भी आके मिल जाती है। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, कर्मनाशा नदी का स्थान कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी, बीपीएससी 71 में पूछा गया था। और ये हो गया इतना। और ये दामोदर नदी यहाँ पर आके मिल जाती है। सोन नदी भी इधर से ही निकलती है, सोन, ये दामोदर नदी, ठीक है, छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। छोटा नागपुर की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? फिर हो गया इधर का। और इधर देखते हैं कि कौन कौन है। एक रामगंगा नदी है जो कि कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में। ये रामगंगा नदी है जो कि कन्नौज में मिलती है, ठीक है। एक गोमती नदी आके यहाँ पर मिलती है। घाघरा नदी काली नदी और एक कर्णाली नदी की में से घाघरा नदी मिलती है जो छपरा के निकट आके और मिल जाती है, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। घाघरा, काली, कर्णाली, ठीक है। काली नदी, कर्णाली नदी। काली नदी एक्चुअली यहाँ से बहती हुई जाती है, ठीक है। काली नदी जल विवाद भी है, उसके साथ इसके पास कौन सा देश है? क्या बोलते हैं? नेपाल। कहता है कि इतना जो काली नदी के इधर वाला क्षेत्र है वो नेपाल कहता है कि मेरा है, लेकिन एक्चुअली है ये इंडिया का, क्योंकि कहता है काली नदी ही सीमा बाउंड्री है, लेकिन है नहीं, यहाँ से इंडिया का, और काली नदी यहाँ से गुजरती है। ये ये हो गया। और ये कौन सी है? गंडक नदी। ये कोसी नदी, ठीक है, जो कि बिहार की शोक भी कही जाती है और बार बार रास्ता बदलने के लिए फेमस है। कोसी मेची प्रोजेक्ट के बारे में बिहार बीपीएससी 71 में पूछा गया था कि कोसी मेची जो परियोजना है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करता है बिहार में। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ था, अररिया, ये वगैरह जो भी है यहाँ पर, तो उन सबको फायदा करता है। इसके बारे में हम बिहार स्पेशल में डिटेल से पढ़ेंगे।
ये महानदी है, ठीक है, जो कि बाउंड्री बनाता है बिहार का थोड़ा सा, वो उसके साथ क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ। इस पर कुछ परियोजना है, कौन कौन परियोजना है, तो गांधी सागर परियोजना है, इस पर राणा प्रताप है, जवाहर है, कोटा बैराज है, ये सब इतना परियोजना इस पे है, ठीक है। उसके बाद बेतवा है, तो बेतवा और केन बेतवा जोड़ो नदी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहा है अभी, ठीक है। केन और बेतवा दोनों पर प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी स्वतंत्र भारत का ये पहला है जो कि चल रहा है। सब पर कुछ ना कुछ योजना चल कर नासा नेटवन सोन पर भी है। रिहंद परियोजना, ठीक है। इसके ऊपर है कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो कि इससे गुजर के इधर बह जाती है, डायरेक्ट बहती है, उस पर भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट है। बड़ाकर पर तिलैया है, तिलैया बांध है, ठीक है, ये बड़ाकर नदी पर है, ठीक है। चंदेली जन विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पर है, स्वर्णरेख नदी पर है, स्वर्णरेख नदी है, चंदेली जल विद्युत प्रोजेक्ट है। कोयल नदी पर कोयल नदी प्रोजेक्ट है, कोयल नदी पर कोयल नदी प्रोजेक्ट है, ठीक है। बड़ाकर नदी पर 3-4 प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तो हो गया तिलैया बांध और कोनार बांध भी है, ठीक है, और एक मेथन है और एक पंचेत है, ठीक है। इतना किस पर है, तो बड़ाकर नदी पर है। अब इधर कोसी मेची है और ये गंडक पर त्रिवेणी नहर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई है, इधर यहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे भी नहरें निकाली गई हैं। दो नदी के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हम लोग, समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू।